आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। शिव प्रसाद सिंह की रचना नहीं है, बताना है। पहला है कर्मनासा की हार, दूसरा है आर पार की माला, तीसरा है मुर्दा सराय और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। महुए का पेड़ किसकी रचना है, बताना है। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है मार्कंडे, तीसरा है राजेंद्र यादव, चौथा है अमरकांत। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 मार्कंडे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। हंसा जाई अकेला किसकी रचना है, बताना है। पहला है रांगे राघव, दूसरा है मार्कंडे, तीसरा है भीष्म साहनी, चौथा है श्रीमती विजय चौहान। देखिए ये सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग जो है अपने नोटबुक में इन सारी रचनाओं को लिख लीजिए ताकि बाद में आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने में जो है आसानी रहे। देखते हैं इसमें आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 मार्कंडे की रचना है हंसा जाई अकेला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। भूदान किसकी कहानी संग्रह है, बताना है। पहला है इसमें शैलेश मटियानी, दूसरा है मधुकर गंगाधर, तीसरा है मार्कंडे और चौथा है शेखर जोशी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ये मार्कंडे की कहानी संग्रह है। भूदान में ही मार्कंडे की सारी कहानियाँ संग्रहित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। मलबे का मालिक किसकी रचना है, बताना है। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है मार्कंडे, तीसरा है अमरकांत और चौथा है भीष्म साहनी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश की ये रचना है मलबे का मालिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। माही किसकी कहानी संग्रह है, बताना है। पहला है रांगे राघव, दूसरा है अमरकांत, तीसरा है मार्कंडे और चौथा है शैलेश मटियानी। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ये मार्कंडे की कहानी संग्रह है माही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। एक और जिंदगी किसकी रचना है, बताना है। पहला है अमरकांत, दूसरा है राजेंद्र यादव, तीसरा है सानी और चौथा है मोहन राकेश। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश की ये रचना है एक और जिंदगी। देखिए सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है, बताना है। पहला है नए बादल, दूसरा है जानवर और जानवर, तीसरा है फौलाद का प्रकाश, चौथा है खोई हुई दिशाएं। यहाँ पर बताना है राइट आंसर
क्या होगा। देखिए इसमें से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, खोई हुई दिशाएं। और बाकी ये तीनों रचनाएं मोहन राकेश की हैं। नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का प्रकाश। खोई हुई दिशाएं ये है आपकी रचना कमलेश्वर की। लिख लीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां लक्ष्मी कैद है, किसकी रचना है बताना है। पहला है मन्नू भंडारी, दूसरा है राजेंद्र यादव, तीसरा है कृष्णा सोबती, चौथा है ममता कालिया। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जहां लक्ष्मी कैद है। ये राजेंद्र यादव की रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताबों पर आधारित प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर आपको नए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट में देखने को, और आप जो है नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि क्रमवार जो है सारे प्रश्नों को यहाँ पर लिया जा रहा है। तो आपके लिए रिवीजन करने में भी आसानी होगी अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, राजेंद्र यादव की रचना कौन सी है बताना है। पहला अभिमन्यु की आत्महत्या, दूसरा है छोटे छोटे ताज महल, तीसरा है किनारे से किनारे तक, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। राजेंद्र यादव की रचना है अभिमन्यु की आत्महत्या और छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक। देखिए ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतीक्षा किसकी रचना है बताना है। पहला है कृष्णा सोबती, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है राजेंद्र यादव और चौथा है मन्नू भंडारी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र यादव की ये रचना है प्रतीक्षा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, राजा निर्बंसिया किसकी रचना है बताना है। पहला है कमलेश्वर, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है रघुवीर सहाय, चौथा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, कमलेश्वर की रचना है राजा निर्बंसिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, तथापि किसकी रचना है बताना है। पहला है कृष्णा सोबती, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है मन्नू भंडारी और चौथा है धर्मवीर भारती। यहाँ पर बताना है कि तथापि किसकी रचना है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, नरेश मेहता की ये रचना है तथापि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, गुल की बन्नो किसकी रचना है बताना है। पहला है धर्मवीर भारती, दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तीसरा है कृष्णा सोबती और चौथा है मन्नू भंडारी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, धर्मवीर भारती की रचना है गुल की बन्नो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है,
क्वेश्चन नंबर 15 है, सावित्री नंबर 2 किसकी रचना है बताना है। पहला है मन्नू भंडारी, दूसरा है कृष्णा सोबती, तीसरा है कमलेश्वर और चौथा है धर्मवीर भारती। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, धर्मवीर भारती की रचना है। ये इनकी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है, सावित्री नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, यही सच है किसकी रचना है बताना है। पहला है कृष्णा सोबती, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है कृष्णा सोबती, चौथा है मन्नू भंडारी। यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, मन्नू भंडारी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मित्रों मरजानी किसकी रचना है बताना है। पहला है नरेश मेहता, दूसरा है कृष्णा सोबती, तीसरा है रघुवीर सहाय और चौथा है मन्नू भंडारी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कृष्णा सोबती की ये रचना है मित्रों मरजानी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है बताना है। पहला है नरेश मेहता, दूसरा है रघुवीर सहाय, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है मन्नू भंडारी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 निगाहों की तस्वीर किसकी रचना है बताना है। पहला है कृष्णा सोबती, दूसरा है मन्नू भंडारी, तीसरा है धर्मवीर भारती और चौथा है उषा प्रियंवदा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मन्नू भंडारी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, उषा प्रियंवदा की रचना है बताना है। पहला है छुट्टी का दिन, दूसरा है जिंदगी और गुलाब के फूल, तीसरा है एक कोई दूसरा और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं उषा प्रियंवदा की हैं। छुट्टी का एक दिन, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, लंदन की एक रात किसकी रचना है बताना है। पहला है ज्ञान रंजन, दूसरा है दूधनाथ सिंह, तीसरा है निर्मल वर्मा और चौथा है राम नारायण शुक्ल। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, निर्मल वर्मा की रचना है लंदन की एक रात। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो आप लोग जो है अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, कुत्ते की मौत किसकी रचना है बताना है। पहला है निर्मल वर्मा, दूसरा है महेंद्र भल्ला, तीसरा है सुधा अरोड़ा, चौथा है पानू खोलिया। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, निर्मल वर्मा की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर कहा है। देखिए ये महत्वपूर्ण है कथन, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है जितेंद्र भाटिया,
दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है बच्चन सिंह और चौथा है प्रकाश बाथम। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बच्चन सिंह ने कहा है श्रीकांत वर्मा की कहानी को ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, फेंस के इधर और उधर किसकी रचना है बताना है। पहला है सतीश जमाली, दूसरा है मधुकर सिंह सिद्धेश, तीसरा है ज्ञान रंजन और चौथा है ज्ञान प्रकाश। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान रंजन की रचना है फेंस के इधर और उधर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, यात्रा किसकी रचना है बताना है। पहला है दूधनाथ सिंह, दूसरा है गंगा प्रसाद विमल, तीसरा है ज्ञान रंजन, चौथा है श्रीकांत वर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान रंजन की रचना है ये यात्रा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, सपाट चेहरे वाला आदमी किसकी रचना है बताना है। पहला है दूधनाथ सिंह, दूसरा है गंगा प्रसाद विमल, तीसरा है श्रीकांत वर्मा, चौथा है ज्ञान रंजन। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है दूधनाथ सिंह की रचना है सपाट चेहरे वाला आदमी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुखांत किसकी रचना है। पहला है मधुकर सिंह सिद्धेश, दूसरा है दूधनाथ सिंह, तीसरा है सुधा अरोड़ा, चौथा है जितेंद्र भाटिया। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, दूधनाथ सिंह की रचना है सुखांत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक और विदाई किसकी रचना है। पहला है महीप सिंह, दूसरा है रामनारायण शुक्ल, तीसरा है गोविंद मिश्र, चौथा है गंगा प्रसाद विमल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, गंगा प्रसाद विमल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, पिता किसकी कहानी है। पहला है दूधनाथ सिंह, दूसरा है गिरिराज किशोर, तीसरा है ज्ञान रंजन, चौथा है विजय मोहन सिंह। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान रंजन की ये कहानी है पिता। देखिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रश्न चिन्ह किसकी रचना है बताना है। पहला है महेंद्र भल्ला, दूसरा है गंगा प्रसाद विमल, तीसरा है ज्ञान प्रकाश और चौथा है अशोक सक्सेरिया। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, गंगा प्रसाद विमल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, पेपर वेट किसकी रचना है बताना है। पहला है सुदर्शन नारंग, दूसरा है गिरिराज किशोर, तीसरा है जितेंद्र भाटिया, चौथा है काशीनाथ सिंह। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, गिरिराज किशोर की रचना है पेपर वेट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है,
चिड़ियाघर किसकी कहानी संग्रह है बताना है। पहला है महेंद्र भल्ला, दूसरा है ज्ञान प्रकाश, तीसरा है काशीनाथ सिंह और चौथा है गिरिराज किशोर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, गिरिराज किशोर की रचना है चिड़ियाघर। ये जो है इनकी कहानी संग्रह है, इसी कहानी संग्रह में इनकी सारी कहानियाँ संग्रहित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, ज्ञान प्रकाश की कहानी संग्रह है बताना है। पहला है चाय घर में मृत्यु, दूसरा है चोट और हस्तक्षेप, तीसरा है अंधेरे का सिलसिला, चौथा है पेपर वेट। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, अंधेरे का सिलसिला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, एक और ईश्वर किसकी कहानी है बताना है। पहला है निरुपमा सेवती, दूसरा है ज्ञान प्रकाश, तीसरा है मणिका मोहिनी और चौथा है अचला शर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान प्रकाश की रचना है एक और ईश्वर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी रचना काशीनाथ सिंह की है बताना है। पहला है चाय घर में मृत्यु, दूसरा है चोट और हस्तक्षेप, तीसरा है एक और दो दोनों सही है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों सही है, चाय घर में मृत्यु और चोट और हस्तक्षेप। ये काशीनाथ सिंह की रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, अतीत के चलचित्र किसकी कहानी है बताना है। पहला है महादेवी, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, महादेवी वर्मा की ये रचना है अतीत के चलचित्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बताना है। पहला है अशोक के फूल, दूसरा है कल्पलता, तीसरा है मध्यकालीन धर्म साधना, चौथा है विचार और वितर्क, पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना और विचार और वितर्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, ये आपके इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बताना है। पहला है कुटज, दूसरा है आलोक पर्व, यहाँ पर होगा सही कर लीजिएगा, तीसरा है अशोक के फूल, चौथा है शिरीष का फूल और पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल और शिरीष का फूल। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लाइक नहीं किए हैं, और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और अपने सभी साथी मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। देखिए यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको फास्ट रिवीजन देखने को मिल जाता है और मूल किताब पर आधारित जो है प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाता है। तो आप जो है नोट भी बना सकते हैं और
अपना आकलन कर सकते हैं कि आपका कितना तैयार है और कितना आप भूल रहे हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।